नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग, जो कि 11 अप्रैल 2025 दिन रहेगा शुक्रवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्ति हेतु वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जिन लोगों की शादी की सालगिरह है उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग कार्यक्रम को देख रहे, आज का उनका दिन मंगलमय हो। 11 अप्रैल 2025 आज की तिथि चतुर्दशी 3:24 पर रहेगा। आज का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी रहेगा, 3:10 पर रहेगा। आज का करण रहेगा जो कि गर करण 2:12 तक। इसके तत्पश्चात वणिज करण लग जाएगा 3:24। आज का पक्ष रहेगा जो कि शुक्ल पक्ष। आज का योग रहेगा ध्रुव योग 7:44 पर। आज का वार रहेगा जो कि शुक्रवार। आइए बात करते हैं सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त का क्या क्या समय। सूर्योदय का समय लगभग प्रातः काल के समय 5:40 पर होगा। चंद्रोदय का समय होगा 5:00 पर। चंद्र राशि चंद्रमा आज के दिन कन्या राशि में गोचर करेंगे। सूर्यास्त होगा सायंकाल 6:18 पर। चंद्रास्त होगा 5:03 पर। और आज का ऋतु रहेगा वसंत ऋतु। आइए बात करते हैं आज के विक्रम संवत 2082 मास अमांत रहेगा जो कि चैत्र मास। आज के सभी शुभ समय, अशुभ समय, शुभ तिथियां क्या क्या रहने वाली है, शुभ मुहूर्तों में चर्चा करेंगे। तो अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:34 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:24 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय, अशुभ कालखंड जैसे कि राहु काल सुबह 10:24 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 11:59। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल अशुभ समय में भूल कर करने से सभी को बचना चाहिए। आइए बात करते हैं आज का गुलिक काल। सुबह 7:14 प्रारंभ होने जा रहा है, समाप्त होगा प्रातः 8:49 पर। आज का दिशाशूल होगा पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर आज के दिन आप सभी को यात्रा से बचना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं आज की चौघड़िया। चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ कब कब आरंभ हो रहे और कब समाप्त होगा। आज की सबसे पहली चौघड़िया रहे चल चौघड़िया सुबह 5:40 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 7:14 पर। आज की लाभ चौघड़िया सुबह 7:14 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 8:59 पर। आज की अमृत चौघड़िया सुबह 8:49 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:24। आज की शुभ चौघड़िया प्रातः 11:59 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 1:34 पर। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय। प्रायः भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी पर। जब जब भद्रा होता है उसमें यात्राएं, मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। हालांकि आज के दिन भद्रा काल नहीं रहेगा। आइए बात करते हैं आज के लग्न तालिका। चर लग्न, स्थिर लग्न, द्वय स्वभाव लग्न कब कब आरंभ हो रहे हैं, कब समाप्त होगा। आज का सबसे पहला लग्न रहेगा जो कि मीन लग्न। सुबह 4:22 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 5:48 पर। मेष लग्न सुबह 5:48 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 7:29 पर। वृषभ लग्न सुबह 7:29 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 9:26 पर। मिथुन लग्न सुबह 9:26 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 11:41। कर्क लग्न सुबह 11:41 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 1:59 पर। सिंह लग्न दोपहर 1:59 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:13 पर। कन्या लग्न शाम को 4:13 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 6:24 पर। तुला लग्न रात्रि 6:24 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 8:43 पर। वृश्चिक लग्न रात्रि 8:43 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 11:00 पर। धनु लग्न रात्रि 11:00 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 1:06 पर। मकर लग्न रात्रि 1:06 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 2:51 पर। वहीं कुंभ लग्न रात्रि 2:51 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 4:22 पर।
प्रिय दर्शकों, यह थे 11 अप्रैल 2025 के दैनिक पंचांग के विषय में। आइए चर्चा करते हैं आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। कल पूर्णिमा तिथि, कल पूर्णिमा है, क्या क्या उपाय सभी को करने हैं उसके विषय में आज ही के दिन आप उसे नोट कर लें और कल के दिन इसे करिए और इसका भरपूर लाभ प्राप्त करें। हर एक कहीं ना कहीं आज के समय में व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है, अशांत है, परेशान है और उदास है। क्यों? कामनाएं पूरी होती हैं तो लोभ बढ़ता है, कामनाएं पूरी न हो तो क्रोध बढ़ता है। मन को नियंत्रण में रखना कितना आवश्यक है, सभी को यह चीजें पता है। सबसे पहले बता दें, चंद्रमा कुंडली में किसी भी प्रकार से पीड़ित अवस्था में हो, चाहे वह 6, 8, 12 भाव में बैठे हो या शनि के साथ हो, राहु के साथ हो, केतु आदि के साथ हो, मंगल ग्रह के साथ ही क्यों ना हो या सूर्य ग्रह के साथ चंद्रमा हो, कभी भी अच्छे प्रभाव नहीं देते। चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर है। शुक्ल पक्ष चंद्रमा है तो ठीक है, परंतु कृष्ण पक्ष के चतुर्थी से लेकर के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के बीच के चंद्रमा पक्ष बल से भी कमजोर होते हैं। जिनके चंद्रमा ही कमजोर हैं तो वह निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। जिस प्रकार से सूर्य आपके आत्मविश्वास के कारक है, आपके मन के कारक है, उसी प्रकार से चंद्रमा आपके मन के कारक है। सूर्य आपके आत्मविश्वास के कारक है, चंद्रमा मन के कारक है। चंद्रमा की स्थिति यदि पत्रिका में ऐसी बनी हुई है या आप मानसिक रूप से पीड़ित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, तो आपको कुछ ना कुछ उपाय हर महीने में एक ही दिन करिए, उसका प्रभाव आपको अधिक होगा। क्या उपाय है? पूर्णिमा के दिन, आज तो चतुर्दशी है, कल पूर्णिमा तिथि है, तो आज इस सामान को चाहे तो कल ला कर रख लीजिए। पहले से गाय के कच्चे दूध को आप ले लीजिए, थोड़े से चीनी, शर्करा, खड़े चावल टूटे न हो लीजिएगा। चांदी का पात्र हो तो विशेष लाभ होगा, चांदी का पात्र न हो तो कोई भी पात्र लीजिएगा। उसमें उस दूध को, चीनी को, खड़े चावल को डाल करके रात्रि में जब कल के दिन चंद्रमा दिखाई पड़ने लगे उन्हें अर्घ प्रदान करिए। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए मन ही मन चंद्रमा को अर्घ अर्पण करने के बाद वहीं पर आप बैठ जाइए। 10 मिनट 20 मिनट तक चंद्रमा का प्रकाश आपके ऊपर पड़ना चाहिए और मन ही मन ओम सोम सोमाय नमः का जप करते रहे। आज के जो बच्चे हैं, युवा हैं, किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से पीड़ित हैं, उनके लिए अचूक और रामबाण उपाय है। हर महीने में पूर्णिमा तिथि पड़ती है, हर महीने में करते रहे तो कुछ ही महीनों में इसके लाभ और भी विशेष प्राप्त होंगे। आप इन उपायों को करिए, चंद्रमा आपकी बेहतर हो। प्रिय दर्शकों, यह त्याज्य कुछ दिव्य और महा उपाय। व्यक्तिगत रूप से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त है स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप सभी व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।